हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा ही कंट्राडिक्शन का वर्क करेंगे। आपसे पूछा गया है कि प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल, तो आप सपोज कर लीजिए लेट रूट 5 इज़ रेशनल। हमने इसको अपोजिट सपोज कर लिया। अब रूट 5 इज रेशनल, इट मीन्स रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, क्योंकि जो भी रेशनल नंबर होता है वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म यानी ए अपॉन बी के फॉर्म में होते हैं, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। यहाँ पे जो ए और बी है वो को प्राइम है। को प्राइम का मतलब इन ए और बी में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं होगा। तो देखते हैं क्या हमारा सॉल्यूशन ऐसा शो कर पाता है कि ये को प्राइम नंबर होते हैं या नहीं। अगर ये को प्राइम नंबर होते हैं तो ये रेशनल होगा, नहीं होते हैं देन इट इज़ रॉन्ग। तो सबसे पहले आप इसके नीचे 1 लगाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ए इज इक्वल टू रूट 5b मिलेगा आपको। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो मिलता है ए स्क्वायर इज रूट 5b होल स्क्वायर एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 5 का स्क्वायर 5b स्क्वायर। अगर यहाँ से मैं स्क्वायर को हटा दे तो a की वैल्यू मिलेगा 5b। और इस तरह से a की जितने भी वैल्यू हमें आते जाएंगे, जैसे हम b की जगह 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, तो जितनी भी हमें a की वैल्यू मिलेंगी दे ऑल आर डिविजिबल बाई 5। इट मीन्स a इज़ फैक्टर ऑफ 5। a जो है वो 5 का फैक्टर है, नॉट फैक्टर, मल्टीपल। Now suppose a is equal to 5c, then place the value of a here 5c, so 5c square is equal to 5b square, 5c whole square that become 25c square is 5b square। यहाँ से भी अगर स्क्वायर को हटाते हैं तो आपको मिला 25c whole divided by this 5 that is equal to b, और 5 जा cancel, therefore b is multiple of 5। तो हमें b की भी वैल्यू मिल गई जो 5 के फैक्ट मल्टीपल है और a भी 5 के मल्टीपल है। मतलब दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो एटलीस्ट 5 तो आएंगे ही आएंगे। जबकि पहले हमने कहा था कि a एंड b आर को प्राइम, और को प्राइम होने के लिए इसमें क्या होना चाहिए थे, कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए। बट हमें 1 के अलावा दोनों में कॉमन फैक्टर 5 भी मिल रहे हैं। देयरफॉर a एंड b आर नॉट को प्राइम, इसलिए a और b को प्राइम नहीं है। जब a और b को प्राइम नहीं है तो हमने उसे को प्राइम माना था और रूट 5 को रेशनल माना था, तो ये हमारी जो एजम्पशन है वो गलत हो जाएगी। देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग दैट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। जब हमारा एजम्पशन गलत है तो बचा क्या, रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया है प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। तो फिर से आप यहाँ सपोज कर लेंगे लेट 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल। जब हमने इसे रेशनल ले लिया तो 3 + 2 √5 जो है
वो ए अपॉन बी के इक्वल होगा, वेयर ए एंड बी आर कोप्राइम। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 2√5 दिस बिकम ए अपॉन बी माइनस ये 3 को इस साइड ले आया और 2√5 इज इक्वल टू एलसीएम बी, तो ए माइनस 3b ये सॉल्यूशन बनेंगे और √5 दैट इज इक्वल टू 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आ जाएंगे तो ये a माइनस 3b अपॉन 2b। और इस तरह से अब हम जो देख रहे हैं हमारा सॉल्यूशन, इसमें √5 इरेशनल नंबर है जो अभी अभी हमने ऊपर शो कर रखा है, जबकि a माइनस 3b अपॉन 2b एक रेशनल नंबर है। देयरफॉर it is wrong that √5 is irrational while a minus 3b upon 2b is rational। तो ये गलत हो गया क्योंकि एक रेशनल है और एक इरेशनल है और दोनों एक साथ कभी इक्वल नहीं हो सकते। Therefore, our assumption is wrong। इसलिए हमारा जो एज्यूमशन था कि √5 एक रेशनल नंबर है वो रॉन्ग है, और जब ये रॉन्ग है इट मीन्स बचा क्या, 3 + 2√5 इज़ इरेशनल, और ये हमें प्रूफ करने थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जिसमें पहले की तरह है, प्रूव दैट द फॉलोइंग नंबर आर इरेशनल। तो आप फिर से सपोज कर लेंगे, लेट 1/√2 इज़ रेशनल। जब ये रेशनल है तो 1/√2 जो है वो a अपॉन बी के इक्वल होंगे, वेयर a एंड b आर कोप्राइम। फिर ये कोप्राइम है मतलब a और b में कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए, बट अगर हमारा कॉमन फैक्टर 1 से ज़्यादा होगा तो ये गलत हो जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो √2a इज इक्वल टू b मिलता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड √2a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर and √2a square that is 2a whole square that become b square। स्क्वायर को फिनिश करेंगे तो 2a इज इक्वल टू b, तो b की वैल्यू जो है वो 2a है, मतलब a की जगह पे हम जो भी नंबर प्लेस करेंगे 1 2 3 4 5 इस तरह से b हमें मिलता जाएगा, बट जो भी b मिलेगा वो सभी 2 का मल्टीपल होगा। इट मीन्स b इज़ मल्टीपल ऑफ 2। अब सपोज कर लेते हैं लेट b इज इक्वल टू 2c। देयरफॉर अब इसकी वैल्यू b की वैल्यू इसमें प्लेस कर देते हैं, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू b की जगह पे 2c होल स्क्वायर एंड 2a स्क्वायर दिस बिकम 4c होल स्क्वायर एंड 2a is equal to 4c, so a is equal to 4c upon 2, 2 2 जा 4, therefore a is equal to हमें मिला 2c। तो अब जो a की वैल्यू मिलेगा उसमें भी 2 के मल्टीपल्स आते जाएंगे, therefore a is multiple of 2। तो हमें a भी 2 का मल्टीपल मिला और b भी 2 का मल्टीपल मिला, मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर 2 हो गए। जब 2 हो गए तो ये हमारा जो नंबर था 1/√2 वो हमने रेशनल ले रखा था, वो रेशनल नहीं होगा। देयरफॉर आवर एज्यूमशन दैट
A and B are co-prime is wrong। तो हमारी एजम्पशन रॉन्ग है। जब हमारी एजम्पशन रॉन्ग है इसलिए बचा हुआ 1/√2 इज़ इरेशनल, और ये हमें प्रूव करना था। सेकेंड पार्ट में देखते हैं जिसमें पूछा गया है सो दैट 7√5 इज़ इरेशनल। तो फिर आप सपोज कर लीजिए लेट 7√5 इज़ रेशनल, और 7√5 जब रेशनल है तो 7√5 दिस बिकम A/B वेयर A and B आर कोप्राइम। जब A और B कोप्राइम है तो इसे सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो आपको A मिलता है 7√5B, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो ये मिलेगा A² इज इक्वल टू 7√5B होल स्क्वायर एंड A² इज इक्वल टू 7 7 जा 49, 5 जा 245B स्क्वायर फिनिश करते हैं तो A इज इक्वल टू 245B। देयरफॉर A इज मल्टीपल ऑफ 245। Similarly, let A is equal to 245C। Therefore, इस वैल्यू को इसमें प्लेस करेंगे तो A² मीन्स 245C होल स्क्वायर दिस बिकम 245B एंड 245 इंटू 245 स्क्वायर है, हमने दो बार मल्टीप्लाई कर दिया। C होल डिवाइडेड बाय दिस 245 दैट इज B²। 245 कैंसिल तो आपको मिला 245C² इज इक्वल टू B², स्क्वायर कैंसिल होंगे 245 इज इक्वल टू B मिला। और इस तरह से आप कह सकते हैं B इज मल्टीपल ऑफ 245। तो यहाँ भी A और B जो है ये 245 का मल्टीपल है, ये भी 245 का है, मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर हमारा 245 है। देयरफॉर आवर एज्यूम्पशन इज रॉन्ग that A and B are कोप्राइम। तो ये हमने जो मान रखा था कि A और B कोप्राइम है, ये गलत है। जब गलत है देयरफॉर 7√5 इज इरेशनल, क्योंकि हमने इसे रेशनल लेके चला था जिससे हमारा सॉल्यूशन गलत मिला, इसलिए बचा हुआ पार्ट जो है वो रेशनल की जगह इरेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन में शो दैट 6 + √2 इज रेशनल। तो फिर आप सपोज करते हैं लेट 6 + √2 इज रेशनल, देयरफॉर 6 + √2 इज इक्वल टू A/B वेयर A and B are कोप्राइम। जब ये कोप्राइम है तो इसे सॉल्व करते हैं तो √2 इज इक्वल टू A/B -6 मीन्स 6/1 एंड √2 इज इक्वल टू LCM। यहाँ पे हमारा B होगा तो A - 6B एंड जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1 इज इक्वल टू A - 6B अपॉन नॉट 1 √2 इज A - 6B अपॉन B विच इज़ रॉन्ग। इट इज़ रॉन्ग
that root 2 is irrational while a minus 6b upon b is rational. Therefore, our assumption is wrong that 6 plus root 2 is rational, because our assumption is wrong and we have supposed that it is a rational number. This is wrong. It means 6 plus root 2 is irrational, which we have to prove. और यही आपको शो करना था. होप क्लियर हो गया होगा.